जोहार दोस्तों, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त करेंट अफेयर्स का सेशन लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि हमारे भारत में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ दोस्तों, है ना। तो आज जो है स्पेशल हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति पर संबंधित क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। तो ये हमसे पूछ रहा है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी इज सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी इज़ वेंकैया नायडू और ऑप्शन डी जो है हामिद अंसारी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ना। तो यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो 1 2 3 4 चारों नाम जो हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन वर्तमान में, है ना, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी सीपी राधाकृष्णन है दोस्तों, है ना। यानी सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, कितने, 15वें नंबर का उपराष्ट्रपति के रूप में 12 सितंबर, कब, 12 सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण किए। उनका जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, भारत में वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो सीपी राधाकृष्णन हैं। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है हमसे पूछ रहा है कि सीपी राधाकृष्णन का चुनाव उपराष्ट्रपति बनने के लिए किस वर्ष हुआ, है ना। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सीपी राधाकृष्णन का चुनाव उस उपराष्ट्रपति बनने के लिए किस वर्ष हुआ? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 2022, ऑप्शन बी इज़ 2025, ऑप्शन सी इज़ 2023 और ऑप्शन डी जो है 2024। तो इन ऑप्शनों में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनने का जो है किस वर्ष हुआ था। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन का चुनाव उपराष्ट्रपति बनने के लिए 2025 में हुआ, है ना। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन कौन थे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन कौन थे? तो ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी इज़ राज्यपाल, ऑप्शन सी इज़ मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इज़ लोकसभा अध्यक्ष। तो आइए देखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल थे। कहाँ के? वह महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी गवर्नर के पद पर थे फ्रेंड्स, है ना। यानी महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पर नियुक्त किए गए थे। उसके साथ ही साथ सीपी राधाकृष्णन हमारे झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं दोस्तों। उनका जो राज्यपाल का जो कार्यकाल था 18
2023 से 30/7/2024 तक इनका कार्यकाल झारखंड में रहा था राज्यपाल के रूप में दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन क्या थे, राज्यपाल थे फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आइए देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने किसे हराया फ्रेंड्स, है ना। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने किसे हराया, है ना। तो ऑप्शन जो है हमारा स्क्रीन पर जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी बी सुदर्शन रेड्डी, ऑप्शन डी हामिद अंसारी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने किसे हराया। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया फ्रेंड्स। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में 152 वोटों से जीत हासिल की थी और उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है, सीपी राधाकृष्णन ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की, है ना। सीपी राधाकृष्णन जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की। ऑप्शन ए इज 100 वोटों से, ऑप्शन बी 152 वोटों से, ऑप्शन सी 200 वोटों से, ऑप्शन डी 300 वोटों से। आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में 152 वोटों से, है ना, 152 वोटों से जीत हासिल की। ठीक है, और उन्होंने बी सुदर्शन को हराया था फ्रेंड्स, है ना, बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 152 वोटों से। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है हमसे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुसार कितने वर्षों का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल और हमेशा एग्ज़ाम में पूछने वाला, छपने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुसार कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 6 वर्ष, ऑप्शन बी इज 5 वर्ष, ऑप्शन सी इज़ 4 वर्ष, ऑप्शन डी जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है हमारा संविधान के अनुसार 5 वर्षों का होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो सही ऑप्शन बी यानी 5 वर्ष। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाला निर्वाचन मंडल कौन सा है ना। उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाला
निर्वाचन मंडल कौन सा है? ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन बी सिर्फ लोकसभा सदस्यों का मंडल, ऑप्शन सी दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों का मंडल, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा नामित लोग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा यानी ऑप्शन सी जो है हमारा दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा सांसदों का मंडल, ठीक है, मंडल के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य मिलकर करते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद का निर्वाचन मंडल करता है, न कि राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए देखते हैं। तो यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नया चुनाव कब होना चाहिए दोस्तों, है ना? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नया चुनाव कब होना चाहिए? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज अगले 5 वर्षों में, ऑप्शन बी जैसे ही संभव हो एज सुन एज पॉसिबल, ऑप्शन सी अगले साल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की अनुमति पर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, यदि राष्ट्रपति का जो पद होता है यदि रिक्त हो जाए तो नया चुनाव कब होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 68 है ना, 68 के अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना अनिवार्य है। यानी 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना अनिवार्य है। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर सीधे सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन सही व्याख्या यही है कि जैसे ही संभव हो, यानी जितनी जल्दी संभव हो, पर अधिकतम 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जैसे ही संभव हो, एज सून एज पॉसिबल इज करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नया चुनाव जो होना चाहिए जैसे ही संभव हो, है ना, जितना जल्दी हो सके, 6 महीने के भीतर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति कौन सा संवैधानिक पद एक्स ऑफिसियो संभालता है फ्रेंड्स, है ना। उपराष्ट्रपति कौन सा संवैधानिक पद एक्स ऑफिसियो संभालता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी इज राज्यसभा सभापति, ऑप्शन सी इज प्रधान न्यायाधीश, और ऑप्शन डी जो है रक्षा राज्य मंत्री। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति जो है कौन सा संवैधानिक पद भी एक्स ऑफिसियो संभालते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति, है ना, राज्यसभा के सभापति यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का पद भी एक्स ऑफिसियो संभालते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राज्यसभा सभापति, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी यानी राज्यसभा सभापति। चलिए इसी के साथ एक और ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ
आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारे स्क्रीन पर कौन सा सवाल आ चुका है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने किस कारण इस्तीफा दिया, है ना। किस कारण इस्तीफा दिया? भारत के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने किस कारण से इस्तीफा दिया फ्रेंड्स? तो ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ पार्टी बदलने के कारण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य कारणों से, ऑप्शन सी वाद विवाद कारणों से, ऑप्शन डी कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में यानी भारत के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों यानी हेल्थ इशू से दिया था, न कि किसी पार्टी के बदलने के कारण, किसी वाद विवाद के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी यानी स्वास्थ्य कारणों से। यानी भारत के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दिया फ्रेंड्स, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देख सकते हैं आप। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में कुल कितने निर्वाचक मतदान करने वाले थे? उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में कुल कितने निर्वाचक मतदान करने वाले थे? तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 700, ऑप्शन बी इज 781, ऑप्शन सी इज 800, ऑप्शन डी इज 752। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में कुल निर्वाचक मतदान करने वाले कितने थे? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन। तो उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में कुल 781 निर्वाचक मतदान करने वाले थे। 781 यानी ऑप्शन नंबर यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में 781 निर्वाचक मतदान करने वाले थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स और ये हमसे पूछ रहा है कि कितने वोट वैध पाए गए चुनाव में, यानी राष्ट्रपति चुनाव 2025 में जो हुआ उसमें कितने वोट वैध पाए गए, है ना, चुनाव में। तो ऑप्शन ए इज 767, ऑप्शन बी 752, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 781, है ना। 767, 752, 700, 781 इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन। तो 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में 752 वोट जो है वैध पाए गए दोस्तों। 752 यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर सबसे सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 752 और अवैधों वोटों की संख्या जो है वो 15 थी दोस्तों, है ना। वैध वोटों की संख्या 752 और अवैध वोटों की जो संख्या थी वो 15 थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 752। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है चुनावी मतों में से कितने वोट
अवैध यानी इनवैलिड थे फ्रेंड्स, है ना। यानी चुनावी मतों में से कितने वोट जो थे अवैध इनवैलिड थे। ऑप्शन ए इज़ 15, ऑप्शन बी इज़ 10, ऑप्शन सी इज़ 20, ऑप्शन डी इज़ 5। तो बताना है फ्रेंड्स कि चुनावी मतों में से कितने वोट अवैध यानी इनवैलिड थे। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में 781 निर्वाचकों में से 767 ने मतदान किया और 15 बैलेट पेपर अवैध घोषित किए। यानी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 15, है ना। चुनावी मतों में से जो है 15 वोट जो है वो अवैध यानी इनवैलिड पाए गए। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। आइए देखते हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है आने वाले दिनों में। तो सीपी राधाकृष्णन का गृह राज्य कौन सा है फ्रेंड्स। यानी सीपी राधाकृष्णन का जो राज्य है, गृह राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज़ केरल, ऑप्शन सी इज़ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इज़ तेलंगाना। तो आपको बताना है दोस्तों कि उनका जो गृह राज्य, सीपी राधाकृष्णन का गृह राज्य कौन सा है। तो सीपी राधाकृष्णन का गृह राज्य जो है हमारा ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु है दोस्तों, है ना। ठीक है, तमिलनाडु है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में 12 सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण किया। ठीक है, और उनका जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ था दोस्तों, है ना। तो सीपी राधाकृष्णन का जो गृह राज्य हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु को लॉक कर दिया जाए फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधा कृष्णन किस राजनीतिक गठबंधन से जुड़े हुए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधा कृष्णन किस राजनीतिक गठबंधन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए इज़ कांग्रेस, ऑप्शन बी इज़ एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन सी इज़ इंडिया ब्लॉक, ऑप्शन डी इज़ कोई गठबंधन नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यानी उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधा कृष्णन यानी राधा कृष्णन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े हुए थे दोस्तों। ठीक है, और भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का एक हिस्सा है ना। तो गठबंधन का एक हिस्सा है, यानी सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी यानी एनडीए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति की शपथ किसने दिलाई, है ना। उपराष्ट्रपति की शपथ किसने दिलाई। ऑप्शन ए इज़ प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी इज़ राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इज़ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हमेशा राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई, यानी ऑप्शन बी इज़
करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। उपराष्ट्रपति की शपथ जो है राष्ट्रपति ने दिलाई, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमको पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतदान प्रतिशत लगभग कितना रहा, ठीक है। 2025 में जो उपराष्ट्रपति चुनाव जो हुआ उस मतदान में प्रतिशत लगभग कितना रहा। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर 90%, ऑप्शन बी 98.2%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 75%। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 2025 के, है ना, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में 781 निर्वाचकों में से 767 ने मतदान किया था दोस्तों, जो लगभग 98.2% रहा था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतदान का प्रतिशत जो रहा दोस्तों 98.2% रहा, है ना। तो 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में 781 निर्वाचकों में से 767 ने मतदान किया था, जो लगभग 98.2% मतदान प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 98.2% इज़ करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जो है पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या उसका मृत्यु हो जाता है, तब क्या होता है ना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन जो है क्या होता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन व सुविधाएं मिलती हैं। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति के कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी अधिकार प्रयोग करता है। और ऑप्शन डी जो है ऊपर के सभी विकल्प सही है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन व सुविधाएं मिलती हैं, जो कि सही हैं। ऑप्शन बी जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति के कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी अधिकारों का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऊपर में सभी विकल्प जो हैं सही हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और छा चुका है। तो आइए देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति संविधान में किन शर्तों पर चुनाव लड़ने के लिए योग्य होता है दोस्तों, है ना।
यानी भारत का उपराष्ट्रपति संविधान में किन शर्तों पर चुनाव लड़ने के लिए योग्य होता है? ऑप्शन ए इस भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन बी कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत का उपराष्ट्रपति संविधान में किन शर्तों पर चुनाव लड़ने के योग्य होता है। तो आइए देखते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति संविधान में उपरोक्त में से सभी शर्तों पर चुनाव लड़ने के लिए योग्य होना चाहिए, यानी उसे एक भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में सभी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20, उपराष्ट्रपति का वेतन किस भूमिका के आधार पर निर्धारित होता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन जो है किस भूमिका के आधार पर निर्धारित होता है दोस्तों? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति के तौर पर, ऑप्शन बी राज्यसभा सभापति के तौर पर आमदनी, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की भूमिका में रहते समय के आधार पर, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति नहीं कोई नियमित वेतन लेते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शन आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का वेतन जो है इन ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यसभा और सभापति के तौर पर आमदनी होता है दोस्तों, है ना, निर्धारित होता है। यानी यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी यानी राज्यसभा सभापति के तौर पर आमदनी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यसभा सभापति के तौर पर आमदनी। यदि आज का सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक। जाने से पहले अपने परिवार का और अपना ख्याल ज़रूर रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।